हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्त्री होप। कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और कोमल लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज इधर मतलब 2 दिनों से बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। कल तो बहुत ज़्यादा थी, कल के अकॉर्डिंग आज थोड़ा सा कम हुआ। तो बस आज सुबह में मतलब मॉर्निंग में मौसम सही था, हल्का फुल्का बस 1-2 बूंद बारिश हो रही थी। तो बट मैं इसको स्कूल जाने के लिए रेडी कर रही थी, क्योंकि घर पे रह के ये भी बोर हो जाती है और साथ में मतलब कि एक होता है ना, पढ़ाई भी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। कल मुझे मार्केट भी जाना था, वही शादी के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी और अपने आईब्रो भी बनवानी थी। तो इसलिए मेरी ब्लॉग थोड़ी सी लेट गई। मतलब लेट का मतलब बहुत ही लेट हो गया, 10 साढ़े 10 बजे के बाद ही, मतलब उस टाइम ही मैंने अपलोड की थी। और इसलिए मतलब कल मैं उधर से आई थी तो थक भी गई थी, पढ़ाई भी थोड़ी बहुत ही हुई। और बस यहाँ पे मैं इसको स्कूल भेज के अपना जो और भी काम होता है, जो पेंडिंग होता है, उसके जाने के बाद से रूम वगैरह ठीक करना। छोटी वाली भी जग गई थी तो मैं उसको मम्मी को दे दी थी और बस मैं यहाँ पे अपना रूम ठीक कर रही थी, क्योंकि पहले वो जाती है तो आधा किचन का काम मैं फिनिश कर लेती हूँ और आधे काम जो बचे रहते हैं, जैसे कि झाड़ू वगैरह लगाना, तो उसके जाने के बाद ही करती हूँ। क्योंकि 8 बजे वो जाती है और उसके पहले मतलब वो जब तक रहेगी तो फिर उसके में ही मुझे लगना होता है। क्योंकि वो आज भी ना, मतलब मुझे जितनी परेशानी आराध्या को लेके नहीं होता, उतना मुझे उसके में आज भी एक छोटे बच्चों की तरह ही मुझे उसको देखना रहता है। मतलब वो एक नहीं होता है बड़े बच्चों बच्चों का, थोड़ी सी मतलब अपने मन से एक दूध भी, मतलब एक होता है ना ग्लास का पानी भी, वो भी मुझे पीछे पीछे लेके घूमना ही पड़ता है उसको कि ले लो। और बस वो चली गई थी और अपना रूम वगैरह ठीक ठाक करके मैं आ गई थी। अपना जो बाकी का मतलब हम लोग हैं, मम्मी और मैं और हस्बैंड के लिए खाना बना रही थी। और बस उसके बाद से क्या हुआ था कि काफ़ी लेट भी आज हो गया था मुझे, मतलब कि 11 साढ़े 11 हो गए थे काम करते ही। वैसे तो मैं फ्री हुई 1 बजे, बट इसके चलते ना होता क्या है कि वो स्कूल जाती है तो एक मुझे बहुत बेनिफिट होता है, मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो जाती है। और आराध्या भी बहुत छोटी हैं तो ये दिन में 3 से 4 घंटे तक सो लेती हैं। तो मेरी पढ़ाई बहुत ही, मतलब कि होता है ना कि बच्चों के लेके मैं इन दोनों के साथ अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। और मैं कैसे करती हूँ मैं आप सबके साथ ये भी शेयर करूँगी आज, कि जैसे मान लीजिए कि बड़ी वाली को जब स्कूल जाना रहता है, तब तो मैं थोड़ा सा उसके जाने से पहले ही उठ जाती हूँ मॉर्निंग में। जैसे कि मान लीजिए वो मेरा पेपर कोई रहेगा, तो उसके जाने से पहले मेरी 1.5 से 2 घंटे की मॉर्निंग वाली पढ़ाई हो गई। और देन उसके बाद जब वो चली जाती है तो मैं जितना जल्दी हो सके मैं अपने काम को ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ कि मेरा जो काम है 11 साढ़े 11 बजे तक हो जाए। उस बीच मुझे ये होता है कि 11 बजे तक आराध्या सो जाती हैं और ये 3 से 4 घंटे की नींद लेती है, तो मुझे इनको 2-2 घंटे पे फिट करवाना रहता है। तो मैं इसको पास में ही सुला के और वो उस 2-3 घंटे में अपनी पढ़ाई को मैं कर लेती हूँ। तो मेरी मतलब होता है ना कि 4 घंटे साढ़े 4 घंटे की पढ़ाई तो मेरी यही हो गई। और रात को फिर इन लोगों के सोने के बाद मैं अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। और ये होता है ना कि जैसे मान लीजिए कि वो घर पे, जैसे कि आज मेरा कोई काम पेंडिंग और मेरी सुबह से पढ़ाई नहीं हो पाती, तो भले ही मैं अपने काम को स्किप कर देती हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। क्योंकि काम तो मैं बच्चों के साथ भी कर लूँगी, लेकिन पढ़ाई बच्चों को ले के नहीं कर पाऊँगी। जो एक कंसिस्टेंसी है या जो एक पढ़ाई में होनी चाहिए कि हाँ ठीक है, हम कितने घंटे पढ़े ये हमारे लिए मायने नहीं रहता कि हाँ हमने आज 8 घंटे की अपनी पढ़ाई कर ली, उस 8 घंटे में हमने कितना कुछ सीखा ये बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए और मैं उसको बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ फॉलो करती हूँ। यहाँ पे मेरा सारा काम हो चुका था और मतलब कि 1 बज गए थे किचन में, क्योंकि मैंने आप सबसे बताया कि 11:30 बजे तो मैं खाना गई बनाने के लिए। और ये सोई थी तो मैं बस आज बाल में मेहंदी भी लगाई थी, तो इसलिए सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, लेट ही नहाऊंगी, पहले अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। क्योंकि मैं फिर 11 मार्च तक मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब होने वाली हूँ, क्योंकि शादी है, फिर फैमिली भी यहाँ पे सारे लोग आएंगे तो थोड़ा सा डिस्टर्ब तो होगा ही। हो सके शायद मैं ब्लॉग भी मतलब कि कम ही अपना शूट करूँ। वैसे तो मतलब अपना डेली रूटीन नहीं शेयर करूँगी, लेकिन हाँ पर स्टडी रिलेटेड ज़रूर करूँगी। और बस तो मैंने अपना यहाँ पे फ़र्स्ट लॉट पे स्टार्ट करी। अब फर्स्ट लॉट में मैंने आज 8 का साइंस लिया था, क्योंकि वो पोर्शन मुझे जाने से पहले ख़त्म करनी थी।
साइंस का और एक जियोग्राफी का। ये दोनों पोर्शन मुझे ख़त्म करने थे और सब मेरा काम हो चुका था। बस मैं नहा धो के यहाँ पे आ गई थी फाइनली, जैसे कि एक फ्रेश अप, मतलब कि अच्छे से होके पढ़ाई करने के लिए। आराध्या भी सो ही रही थी, तो मेरी 2.5 घंटे की पढ़ाई यहीं पे हो गई थी। और बहुत ज़्यादा मतलब कि नहीं, ये है कि एक चीज़ मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग होते हैं ना कि कहते हैं कि मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का। तो देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि देखिए, मन तो कभी किसी का नहीं कहेगा कि आप ये काम करो, बट हमें करना है और हमें ये सोच के अपनी पढ़ाई करनी है ना कि हमने अपनी पढ़ाई स्टार्ट क्यों करी थी, अपने मन के अकॉर्डिंग चलने के लिए या अपने लाइफ में कुछ करने के लिए। आप पहले अपने आप से ये पूछो, उसके बाद से आप डिसाइड करो। क्योंकि आप ये भी सोच लोगे कि हाँ ठीक है, नहीं पढ़ेंगे, हाँ मन नहीं कर रहा है, आप 10 से आधे घंटे 20 मिनट जो भी हो, उससे अपनी पढ़ाई को धीरे धीरे रिस्टार्ट करिए और पढ़िए, फिर अच्छा लगने लगेगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मन ही नहीं करेगा कि नहीं पढ़े, क्योंकि मैं बस आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, करना तो आप ही को है कि आप उस चीज़ को कैसे करोगे। और यही था बस मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ शायद ये आप लोगों को अच्छा लगे तो आप सभी से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए फिर हम कल मिलेंगे अपनी नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।